हम अपनी मांगों के समर्थन में लगातार पहले बैठते थे, करवाते थे। इधर लगातार कुछ दिनों से हम लोग शायद भूल गए थे, लेकिन इन समस्याओं को अब एक दिन भी हमारी समस्या समय पर अगर निपटारा नहीं होती है तो हम लोग स्थान छोड़ने वाले नहीं है। चाहे अंतिम पौधान जहां तक लड़ाई जाए, लड़ाई में यहाँ से हम रुकने वाले नहीं है, दूर तक मेरी लड़ाई चलेगी। ये छोटी मोटी एक दिन यहाँ बैठने से अनिश्चितकालीन है। जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी हम उठने वाले नहीं है। आमरण अनशन का कार्यक्रम है, किसी भी परिस्थिति में हम आमरण अनशन में जब तक मांग नहीं पूरी होगी। अभी आप लोगों की छुट्टी है, हमारे भाई सब आ रहे हैं, मौसम परिस्थिति की स्कूल भी लोग खोले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह अनिश्चितकालीन है, हम अपनी मांगों को पूरा करा के ही मानेंगे, चाहे जो परिस्थिति पैदा हो। उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हम जब आए हैं हमारी वास्तविक मांग है, और वास्तविक मांग मैं नहीं मांगता हूँ। जो हमारे साधन है समय हमें निपटारा मिल जाना चाहिए। चाहे जो भी हमारे महिला बहनों के लिए मातृत्व अवकाश का जो समय निपटारा हो, या हमारा एरियर का भुगतान हो, चाहे जिस तरह की मांग है, यह 15-16 सूत्री मांग है, वो कहीं से राज्य स्तरीय मांग नहीं है, यहाँ पूरा होने की चीज है। हमारे भाइयों के लिए जो अभी विशिष्ट एचसी बने हैं, उनका जो पीछे का एरियर है, या विशिष्ट में जो एरियर है, उसमें कुछ लोगों का भुगतान हुआ, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। वो मेरा काम नहीं है। हम एक विद्यालय में काम करते हैं, उपस्थिति है, वेतन आप हमको बनाते हैं। वेतन कैसे दीजिएगा सो बोलिए। हम यह नहीं कहने के लिए कल आपको आएंगे कि हमारे शिक्षक विद्यालय में है, या विद्यालय में अगर गायब जाते हैं तो मैं पैरवी करने नहीं आता हूँ जो उनको उपस्थित करके वेतन दे दीजिए। लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें विद्यालय में जिस तरह काम करते हैं तो समय हमको सारा सुविधा विद्यालय में पहुंचाइए, तभी ये सरकार की हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सफलीभूत कर पाएंगे। नहीं तो सरकार की जो योजना है वो अधूरा रह जाता। अगर हम स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार भी मिलना चाहिए। हमें वेतन समय, एरियर का भुगतान समय, जो साधन यहाँ है हमको समय भिजवा दीजिए। कोई जरूरत नहीं है यहाँ बैठने की, कोई जरूरत नहीं है। हम यही चाहते हैं जो हमें समय मिलना चाहिए। हमको अगर 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद वो दलाल के थ्रू पैसा दे के लेना पड़ेगा, ये चीज तो बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि यह कर्पूरी की धरती है। कर्पूरी की धरती पर अगर समय रहते हुए सब चीज नहीं हो पाया तो ये दुर्भाग्य। इसलिए कर्पूरी समाजवादी की धरती रहा, यहाँ पे सभी लोगों को सम्मान मिला है। इस सम्मान के लिए सम्मान के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। आपके दलालों का शिकार नहीं होगा हमारा टीचर। दलाल आके यहाँ पर उसको बार बार टॉर्चर करता है, आप उसको बैठा के रखते हैं कुर्सी पर, दिन रात काम उसको डिक्टेशन करवा के रखते हैं। इन दलाली प्रथा से मुक्त करवाइए, नहीं तो काम खराब मर जाएंगे। हम करवाइए मरो की नारा के साथ आए हैं। इस बार जो भी परिस्थिति पैदा होगी हम जाने वाले नहीं है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मेरी लाज जाएगी, नहीं तो आप काम पूरा करके जाइएगा, चाहे जो परिस्थिति में हो। अगर बीआरसी में गड़बड़ी है तो आप जिला के आला अधिकारी हैं, आप जिला के शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है तो हम लोग को आदेश दिया जाए। बीआरसी को भी ठीक कर देंगे और बीओ और क्या सब लोग ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर में मैं चेतावनी देने आया हूँ, अगर आपके अंदर में जिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कंट्रोल से बाहर है तो उनको भी हम लोग बैठेंगे। ये हमारा एक दिन का आंदोलन नहीं है, क्रमबद्ध चलेगा। इस बात को आप जान जाइए, कान खोल के खोल लीजिए। जितना प्रखंड से लेकर जिला तक जो भी दलालिया है पहुंच गया है, वो दलाल को आप ऑफिस में 100 स्कूल आवर में या कभी भी उसको रोकिए। अगर हमारा शिक्षक 9:30 बजे से 4 बजे तक विद्यालय में काम करता है, इसके बाद बीआरसी पर आते हैं तो मालूम हुआ जो हमारे बीओ साहब नहीं है। 4 बार 5 बार घूम के वो छोटा सा हमारी बहन मातृत्व अवकाश के लिए एकदम टहलती रहती है, उनको लोग टॉर्चर करके और धमकाते भी हैं। जब हम देख लेंगे अरे कितना कमा लिया है दलाल, आ जाओ सामने में, हिम्मत है तो दलाली करता आओ, चोर हो तो चोर की तरह रहो, सरदार की तरह नहीं रह सकते हो, हिम्मत है तो आओ। मैंने चेतावनी दी तू ऐसे दलाल को, अगर वो सही है तो आवे, मैदान में आवे और आगे देखे।
सारी परंपरा को हम लोग जानते हैं, सारा सिस्टम है, सिस्टम भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आंदोलन चलेगी, चाहे जो परिस्थिति पैदा हो। इसलिए आप लोग, हम साथियों से अनुरोध करेंगे, आप इसमें चढ़ बढ़ के भाग लीजिए। विद्यालय बंद है, हमारा आंदोलन लगा नए साल तक चलेगा। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम उठने वाले हम लोग नहीं है। इसलिए आप लोग लगातार बने रहिए, आइए जाइए, यहाँ पर और लोग रहेंगे और आंदोलन को आगे तक हम बढ़ाएंगे। मैं क्रमबद्ध फिर प्रार्थना करूंगा सब लोगों से। इस आंदोलन आप लोगों का है, शिक्षकों का, एक शिक्षक प्रतिनिधि का आंदोलन नहीं है, आम शिक्षकों का आंदोलन है। इसको हमको लगातार चलाना है। इसके लिए आप एकदम निफिक्र होकर आइए, जाइए, सारा चीज कीजिए, लेकिन आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। अंतिम वक्त तक चलेगा आंदोलन, जब तक सांस बचेगी तब तक आंदोलन नहीं चलेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। साथियों, मैं फिर आप लोग से अनुरोध करूंगा, हम लोग का शांतिपूर्ण है, हम शांतिपूर्ण करेंगे, कहीं से दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम अनुरोध करेंगे गौरव जी इसको आगे का संचालन का काम करें। इनकलाब